सीजन 4 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। ये एक फ्लैशबैक सा सीन है। इसमें माइक अपना जो बेटा होता है उसके साथ ड्राइववे पर काम कर रहा होता है। वो अपने बेटे को उस ड्राइववे पे जो सीमेंट होता है उस पर अपना नाम लिखने देता है। सपोर्ट ग्रुप में ये सब वो बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक गैंग होती है, वहाँ घस के आदमी डिलीवरी करके रहते हैं। ये एक न्यू टेरिटरी होती है। नेक्स्ट सीन में सॉल अपने बेड में उठता है और उसे कॉल आया हुआ होता है। वो एक फ़ोन स्टोर का होता है और उसे वहाँ जॉब मिल चुका होता है। सॉल जब शेव कर रहा होता है तो किम उसे बोलती है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट को तुम्हें रेफर कर सकती हूँ। सॉल हैरान होता है और उससे पूछता है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी साइकेट्रिस्ट की। सॉल को लगता है कि मैं कुछ जॉब नहीं कर रहा इसलिए किम उसे बोल रही होगी। फिर वो उसे बोलता है कि मुझे जॉब मिल चुका है। उसने जो मोबाइल शॉप के ओनर को बताया हुआ होता है मैं जॉब नहीं लेने वाला होता, इसी के बारे में वो बोलता है कि मुझे अब जॉब मिल चुका है और मैं ऑफ़र लेने वाला हूँ। फिर वो उस जॉब को ले लेता है। किम हमें फिर कोर्ट रूम में दिखाई गई है। ये कोर्ट रूम का सेशन जब ख़त्म होता है तो जज उसे बुला लेता है। जज उससे पूछताछ करता है कि तुम अब क्या कर रही हो। जज को लग रहा होता है कि एचएचएम में वो अभी भी काम कर रही है और अपना टाइम वेस्ट वो इस कोर्ट रूम में कर रही है, ऐसा जज को लग रहा होता है। किम फिर उसे बोलती है कि मैं सोलो प्रैक्टिशनर बन चुकी हूँ, मुझे एक बड़ा केस मिल चुका है मेसा वर्डे का। जज भी इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। जज फिर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। वो फिर उसे बोलता है कि एक लड़की है जो प्रेग्नेंट थी, उसकी जब प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद हॉस्पिटल की गलती से वो कोमा में चली गई है। ये हॉस्पिटल की गलती थी तो इसलिए हॉस्पिटल उसकी केयर नहीं रख रही। उसकी फैमिली की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे सपोर्ट कर सके। उस लड़की का केस तुम्हें लेना चाहिए। ये जो केस उसे वो बताता है ये एक पिक्चर की स्टोरी होती है। किम भी ये पहचान लेती है। फिर जज उसे बोलता है कि ये कोई मूवी नहीं है जिसमें तुम्हें ऐसा केस मिल सके। तुम मेरे कोर्ट रूम में केसेस ढूंढ रही हो और तुम्हें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लॉयर हो तो तुम्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पर 99% ये नहीं हो रहा होता। बहुत सारे लॉयर्स ने मिस्टेक की है और तुम ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। जज उसे बोलता है कि तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं ऐसे बहुत सारे पैसे तुम्हें कमाने चाहिए। अगर तुम मुझे फिर से कोर्ट रूम में दिखी तो मैं तुम्हें केसेस दे दूंगा और तुम्हें वो कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। जब जब फिर से कोर्ट रूम में आता है फिर भी किम वहाँ से नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सपोर्ट ग्रुप में जो लेडी थी जिसके साथ माइक बात कर रहा था, अब उसके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो माइक को डेट के लिए पूछती है। एक कंसर्ट होता है, वहाँ उसे ले जाना चाहती है। माइक बोलता है कि आज सपोर्ट ग्रुप है तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। सपोर्ट ग्रुप में एक आदमी होता है, वो फिर माइक को बोलती है कि उस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए, उसका हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। माइक बोलता है कि उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है। तो उसे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। माइक बोलता है कि उसकी वाइफ मर गई है, ये जो स्टोरी उसने बताई है ये मेकअप उसने की है, उसकी वाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। माइक बोलता है कि वो जब हमेशा स्टोरी बनाता है वो हमेशा वो अलग हो जाती है। माइक उसे बोलता है कि अगर तुम सपोर्ट ग्रुप में आओगी तो मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। वो जब भी झूठ बोलता है वो अपनी व्रिस्ट को हाथ लगाता है, वो भी इसके लिए मान जाती है। सॉल फिर हमें मोबाइल के शॉप में काम करता हुआ दिखता है। वहाँ कोई भी कस्टमर्स वगैरह नहीं होते तो उस शॉप के ओनर को वो कॉल करता है। ओनर उसे बोलता है कि जो ब्रांच हमने तुमने दी है वहाँ ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते, दूसरे ब्रांचेस में होते हैं, पर वो उसे वहाँ जॉब नहीं देने वाले होते। थोड़े वीक्स के बाद दूसरे शॉप में ट्राई करने वाले होते हैं। जिस गैंग के पास घस के आदमियों ने डिलीवरी दी थी उस गैंग के पास नाचो ट्विंस को लेकर आता है और बोलता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। फिर वो दोनों गाड़ी से गन निकालते हैं और अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे गन शॉट्स हमें सुनाई देते हैं। नाचो भी गन निकाल लेता है। उसके वुंड अभी भी भरे नहीं होते, फिर भी वो उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है। वो उन्हें कवर करता है और वो दोनों ट्विंस सब लोगों को अंदर जाकर मार देते हैं। उसमें से एक ट्विंस को कंधे पर गोली लगती है पर ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता। गस फिर सब रिपोर्ट लेने के लिए आता है। नाचो का इन्फेक्शन अब बढ़ रहा होता है। नाचो फिर उसे बोलता है कि तुम्हें वो टेरिटरी चाहिए थी, इसलिए तुमने उस गैंग को वाइप अप करने के लिए मुझे बोला था। ये अब टेरिटरी गस को मिलने वाली होती है क्योंकि कार्टेल अब सालामांका को ये टेरिटरी नहीं देगा। सपोर्ट ग्रुप जब होता है तो माइक उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, उसे बहुत ही झापता है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। माइक फिर उन्हें बोलता है ये स्टोरी मेकअप कर रहा था, ये तुम लोगों की सबकी सिंपैथी गेन करना चाहता था और ये राइट प्लेस पर आया था। तुम सब लोग एक दूसरे का जो दर्द है इस दर्द पर फीड कर रहे हो। ये बहुत ही घटिया चीज़ होती है बोलने के लिए। तो अब ये सपोर्ट ग्रुप का किस्सा यही ख़त्म हो जाता है। नाचो के फादर अपने घर आते हैं। नाचो उनके घर पर आया हुआ है ये उन्हें पता होता है, पर नाचो कैसा है उन्हें दिख नहीं रहा होता। वो नाचो को बोल रहे होते हैं कि तुम अब घर से निकल जाओ। नाचो को वो जब देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं।
वो 911 को कॉल करते हैं, पर नाचो उन्हें बताता है कि मेरी सेफ्टी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। नाचो बोलता है कि मुझे सिर्फ यहाँ थोड़ी देर तक आराम करने दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक अपना जो सिक्योरिटी काम होता है वो कंटिन्यू कर रहा होता है। सॉल फिर जिस आदमी ने उस स्टैचू को चुराया होता है उस आदमी के पास जाता है, उसके पैसे लेने के लिए वो वहाँ गया हुआ होता है। वो आदमी उसे पैसे दे देता है। फिर सॉल उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम हो सकता है। वो आदमी उसे बोलता है कि डॉक्टर से तुम मेरा नंबर ले सकते हो। सॉल उससे पूछता है कि ये नंबर को क्या हो जाएगा। वो बोलता है मुझे नंबर चेंज करने पड़ते हैं, प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कौन सुन रहा होगा ये हम पता नहीं कर सकते। सॉल को फिर आइडिया आता है। अपने शॉप पर वो जाता है और पूरे ग्लासेस को पेंट करता है। उस ग्लासेस पर वो बड़े अक्षरों में लिखता है कि यहाँ प्राइवेसी बेची जाती है। इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, इसके लिए सॉल ने किया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक को गस ने मिलने के लिए बुलाया होता है। गस माइक को बोलता है कि तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी और फिर भी तुमने सलामंका को कुछ होने दिया। तुम्हें पता था कि नाचो सालामांगा के साथ ये सब करने वाला है, फिर भी तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। माइक गस को बोलता है कि सालामांगा को मैं ना मारूं, ऐसा तुमने मुझे बोला था। सालामांगा की पर्सनल सेफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे नहीं दिया था। माइक फिर उसे बोलता है कि तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है उस काम को मुझे सीधे सीधे बोल दो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना अच्छा नहीं लगता। गस फिर उसे काम बताता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है और ये काम हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।